और लौट करके आते हैं, उघारे बैठे हैं महाराज। जीभ से पीठ को चाटती है हिरणी का बच्चा तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। देखिए 4 पैर वाले पशु है ये, इनके जीभ में लौरे से कांटे होते हैं और जीभ से चाटता है तो ऐसा लगता है कि महाराज वो चाटता ही रहे। किसी के खुजली हो गए, 2-3 तरह की खुजली होती है, एक मीठी खुजली, एक कड़वी खुजली। मीठी खुजली होती है, एक कवि ने कहा है कि नीम की छाया मिल जाए, गर्मी का सीजन है और धीरे धीरे खुजावे महाराज, कंडी लेकर के बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। दाज खाज खुजली भाग्यवान के होए, दाद खाज खुजली भाग्यवान के होए, और तय खुजा पौर में धनुष यज्ञ सी हो, सियावर रामचंद्र की। आज हिरणी का बच्चा महाराज पीठ को चाटता है तो सब मालाएं भूल गए महाराज भरत जी। भगवान की माया बड़ी त्रु है, तुरंत है, दुस्तर है। आज माया को छोड़ करके भरत जी राजपाट को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए आए थे। भगवान की माया को छोड़ करके और वही माया प्रकट हो गई हिरणी के रूप में। माया कहती है प्रे प्रे योगिंद्र मुनिंद्र यमलात्मा बिमलात्मा भूतात्मा क्यों ना हो, उनकी नाक में नकेली डाल करके मैं नचा देती हूँ। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत धन कमाया, दौलत कमाई, पैसा कमाया, सब कुछ किया, पर गुरु नहीं बनाया। गुरु नहीं बनाया। विचार करने लगे मैं तो उच्च कोटि का गुरु बनाऊंगा, बहुत बड़ा गुरु बनाऊंगा मैं, उच्च कोटि का। चारों धाम गयो पर उसे कोई गुरु नहीं मिला। और घूमता घूमता जो ही आया वृंदावन में, और जमुना जी के जोरे एक बाबा जी नितंग नंगे एक पैर से धूप में तप रहे थे। सेठ जी ने विचार किया कि यही गुरु है मेरे बनने के योग, और तुरंत ही चरणों में आकर के गिर पड़ा, पैर पकड़ लिए बाबा जी के। बाबा जी की ध्यान भंग हुआ। क्यों लाला, क्या बात है? कि गुरु, बहुत गुरु ढूंढे पर मुझे कोई गुरु नहीं मिला, और अब तो मैंने समझ लिया, फैसला भी कर लिया, आप ही मेरे गुरु हैं। बाबा जी ने कहा कि लाला रे, मैंने चेला चेली बनाना बंद कर दिए हैं। क्यों कर दिए गुरुजी? महाराज कि गोविंद की माया फिर सताती है, भजन करने में व्यवधान आता है, इसलिए मैंने इस जंजाल को पाला ही नहीं है। भूख लगती है तो पत्ता चबा लेता हूँ, प्यास लगती है तो जमुना जल पी लेता हूँ, पास में कुटिया है तो पड़ा रहता हूँ। महाराज आपको तो मंत्र ही देना पड़ेगा, कैसे भी मंत्र देना पड़ेगा आपको। हट पकड़ गया तो तुरंत ही राम राम शब्द कान में फूंक दिया है। आज सेठ जी ने 500 का नोट निकाला, गुरुजी ले दक्षिणा। के लाला रे, मैं दक्षिणा से तो हाथ ही नहीं लगाता, गुरुजी लेना पड़ेगी ये तो। अच्छा ऐसो काम कर, गीता खरीद के लिया, मेरी गीता फट गई है। गीता में कितने अध्याय होते हैं?
18 अध्याय होते हैं गीता में, तो बहुत पुरानी हो गई है, कुछ पन्ना निकल गए हैं और आप नई गीता खरीद के ले आओ। चेला गया बाजार में और नई गीता 18 अध्याय वाली गीता लेकर के आया और तुरंत ही आज बाबा जी को प्रणाम करके चेला राम चले गए। बहुत दिन हो गए, देखिए कुटिया में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, चूहा बहुत ज्यादा परेशान करे, गीता को कुतर कुतर करके काटने लगा बंधु। बहुत दिनों के बाद में चेला राम को चक्कर लगा सेठ जी का, गुरुदेव प्रणाम करूं, गुरुदेव पाए लागू कि खुश रहो बेटा, खुश रहो, कोई बात की परेशानी तो ना है गुरुजी? कि नहीं, कोई बात की परेशानी ना है, बस परेशानी ये बात की है कि तूने गीता ला करके रख दी है तो वो चूहा बहुत परेशान करते हैं यहाँ पर, वो गीता को ही कुतर कुतर करके काटते हैं। तो चेला ने कहा गुरुजी बिल्ली पाल लीजिए आप, एक बिल्ली पाल लोगे तो चूहा सामने नहीं आएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। चेला ने बिल्ली का बच्चा रख दिया झोपड़ी में और जब तक चूहा थे तब तक बिल्ली का बच्चा रहा और रोया नहीं। अब चूहा नहीं है तो रात दिन बिल्ली का बच्चा रोवे तो ध्यान भंग होवे बार 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 बार। बहुत दिनों के बाद में सेठ जी का फिर चक्कर लगा, गुरुजी कोई परेशानी? कि परेशानी तो है, बिल्ली का बच्चा ला करके तूने रख दिया है, रात दिन रोता है, रात दिन रोता है ये। गुरुजी भूख लगती होगी उसे, आप एक गाय पाल लीजिए। तो गाय ला करके सेठ जी ने रख दी और भूसा की व्यवस्था कर दी। अब गुरुजी 24 घंटे गाय की सेवा में ही लगे रहते, भूसा रखना, दूध निकालना, गोबर साफ करना, सब दिन लगे रहते थे, भजन नहीं कर पाते थे। तो चेला को बुलवाया, लाला रे ये गाय को खोल करके ले जा, मैं भजन नहीं कर पाता। कि क्यों? मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ। चेला ने कहा गुरुजी आप चिंता मत करिए, एक बाई को रख देता हूँ मैं, कुटिया में सेवा किया करेगी, गाय के गोबर से कुटिया को लीपा करेगी, है दूध को निकाल करके गरम करके आपको खिलाया करेगी और तुमको खिलाया करेगी, बिल्ली के बच्चे को पिलाया करेगी। धीरे धीरे क्या हुआ महाराज, बाई आ गई है, बाई सेवा करने लगी है और समय आने पर महाराज एक बच्चा नहीं हुआ, 2 नहीं हुए, 18 बच्चा पैदा हुए हैं महाराज। कोई सिर पर चढ़ता है, कोई धोती तानता है, तो एक बच्चे ने और सिर पर चढ़ के लघु शंका कर दी, इतने में चेला आ गए और चेला ने देखा कि बच्चे ही बच्चे हैं महाराज, और एक ने लघु शंका कर दी। तो गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि लाला रे ये गीता के 18 अध्याय है, जब तक तू गीता नहीं लाता तो ये 18 अध्याय नहीं आते। भगवान की माया ध्रुव है, दुरंत है, दुष्टर है। माया का तो सिर्फ बहाना हो जाता है, माया मोह ही एक माया है। मैं और मोर तोरते माया, मैं शब्द लग गया वही माया प्रकट हो जाती है। आज भरत जी महाराज हिरणी के बच्चा में इतने संलग्न थे तो माला फाला सब भूल गए। एक दिन समदा लेने के लिए गए हैं
और समदा लेकर के लौट करके आए। हिरणी का बच्चा हिरनियों के झुंड में जाकर के चला जाता है। तो अब विचार करने लगा कि मेरा हिरणी का बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और कई वृक्षों से पूछते हैं भरत जी महाराज, अरे वृक्षों, मेरे हिरणी के बच्चे को देखा था क्या? इतने में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगले जन्म में भरत जी और हिरणी के बच्चे के रूप में परिणत हुए। उनको ज्ञान था, उनको ज्ञान था कि मैं एक चक्रवर्ती राजा भरत था। हिरणी के बच्चे के मोह में आकर के मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ा। उनको ज्ञान था। वही गंडकी नदी में जाकर के पहुंचे बंधु, और जैसे तैसे अपने शरीर का निर्वाह करके वो शरीर को त्यागा। एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तभी इसका नाम पड़ा भरत। 4 भाई थे बंधु, सबसे छोटे इन्हीं का जन्म हुआ और पुरोहिताई कार्य होते थे। पिताजी ने वो भरत को महाराज पढ़ाना लिखाना प्रारंभ कर दिया। बहुत मलूक थे, बहुत सुंदर थे कि अच्छा मेरा नाम रोशन करेगा ये भरत। एक गायत्री मंत्र दिया भरत के, हाँ पिताजी। गायत्री मंत्र मुझे पढ़ करके सुनाना। तुरंत ही भरत जी महाराज विचार करने लगे कि मैं आज मंत्र सुनाऊंगा, कल दूसरा मंत्र देंगे, कल परसों तीसरा देंगे, ऐसे ऐसे मंत्र तंत्र रटा देंगे। तो कहेंगे लाला रे भरत के यहाँ के जाओ फलाने जजमान के यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर आओ। तो वही माया जाल में मुझे फिर दोबारा से फंसना पड़ेगा। 1 महीना हो गया है, गायत्री मंत्र शुद्ध करके सुना नहीं पा रहे। समय आने पर पिताजी की आयु पूर्ण हुई, शरीर को त्यागा। माँ अकेली बची है। माँ ने कहा, अरे लाला हो, मैं तो सती होने जा रही हूँ, तुम्हारा छोटा भाई भरत है, एक एक रोटी दोगे तो भरत को पेट भर जावेगो। भरत का पेट भर जाएगा। आज माता पिता ने शरीर को पूरा कर दिया बंधु। अब गांव में जाकर के दौड़ने लगे, घूमने लगे। पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं, मन ही मन भगवान का उच्चारण करना बंधु। गांव के लोग कहते मूर्ख, जड़, तभी इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। कोई कहते भरत के हाँ हमारो काम कर जाइयो, तो दिन भर लगे रहते थे भरत दूसरे का काम काज में। भाभियों ने कहा अपने पतियों से, अरे देवर दूसरे का काम करते हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं करवाते? भाइयों ने कहा वो तो बात ठीक है कि भरत के हाँ। अरे भैया भरत, खेत में चले जाओ, गेहूं में गदा पर गए हैं, चिड़िया अधिक आ रही हैं, लाठी लेकर के आवाज करते रहना, बस सिर्फ आवाज करते रहना। आज भरत जी महाराज तुरंत ही खेत पे जाकर के पहुंचे हैं और खेत पे जाकर के आवाज देने लगे हैं कि राम की चिड़िया राम को खेत, भर भर चिड़िया भर भर पे। और राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत।